हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ का सोशल स्टडीज का चैप्टर 7 इंडियाज कल्चरल रूट्स। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने कई सारी चीजें कवर की थी। इस पार्ट में जो है हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हमने वेदास और वैदिक कल्चर और वेदा क्या होता है इन सब चीजों के बारे में हमने समझा था, है ना। फिर उसके बाद में हमने वैदिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा जाना था। हमने आपको टाइमलाइन बताई किस तरीके से वेदा जो थे, ठीक है। श्वेता केतु and the seed of reality। तो पहले के टाइम पर गुरुकुल्स होते थे और वहां पर सब लोग सीखा करते थे नॉलेज, है ना। स्किल वगैरह भी सीखा करते थे, है ना। तो श्वेता केतु रिटर्न आफ्टर जो 12 इयर्स के बाद जो है वो वापस पहुंचे, ठीक है। अपने घर गए वो वापस। तो फादर उनके ना, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ के आया है ना। तो उदालका जो ऋषि थे उन्होंने टेस्ट किया, कुछ क्वेश्चन पूछे उनसे। नेचर ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की नेचर के ऊपर उन्होंने कई सवाल पूछे अपने बेटे से। तो श्वेता केतु जो है उनको आंसर नहीं कर पाया। सॉरी, ब्रह्मांड, ओके, ब्राह्मण बोल दिया। उदालका जो थे, तो उन्होंने ना समझाया अपने बेटे को किस तरीके से ब्रह्मांड जो है दिखता नहीं है हमें, पर हर जगह होता है। ओके, जैसे कि बनियान ट्री होते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं ना वो खाली दिखते हैं अगर आप उसको खोलो, बट जो होते हैं उसमें जो कंटेन करते हैं फ्यूचर बनियान ट्री, मतलब उसी बीज से फिर दूसरा ट्री निकलता है बनियान ट्री। पर उस जो बीज को आप खोलोगे ना तो वो खाली होता है। जैसे कि सेम जो क्ले होती है, उसमें से आप कई सारी पॉट्स बना सकते हो, कई सारी चीजें बनती हैं, लेकिन वो जो क्ले जो होती है ना वो सेम ही होती है। उसमें से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, डिफरेंट पॉट बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हर जो चीज है, तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है ना, तो वो एक ही चीज़ से निकली है, ब्रह्मांड से निकली है। जो भी आप चीज़ देखोगे अपनी दुनिया में, तो वो ब्रह्मांड से ही निकली है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी टीचिंग को, कि एवरीथिंग जो भी छोटी-छोटी चीज़ें दिखती हैं, तो वो सब कुछ जो होता है ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है। ओके, तो उन्होंने श्वेता केतु को समझाया। तो आप जो है वो श्वेता केतु है ऐसा समझ लीजिए। तो आप समझ गए इसको। अब देखते हैं दूसरी जो स्टोरी दी हुई है, नचिकेता जो है और उनके जो उनकी खोज। ओके, तो कथा उपनिषद है उसमें से उपनिषद जो होता है ना, डायलॉग ही होता है, दो लोगों तीन लोगों ऐसे बातचीत कर रहे हैं वही होता है, ठीक है। तो उसमें कई सारी स्टोरी बताई गई। तो यहाँ पर ना एक मैन है जो कि अपने सारे के सारे जो भी उसके पोजीशन थे, जो भी उसके पास चीजें थी ना, वो रिचुअल में सब कुछ छोड़ रहा है। ओके, तो जो तो नचिकेता ना एकदम बार-बार पूछ रहे थे अपने पिता से कि वो क्या करेंगे, किस देवता को उसको देंगे, मतलब कि नचिकेता को वो किस देवता को देंगे, ठीक है। तो फादर ने बोला, मैं तुम्हें ना गुस्सा होके बोला कि मैं तुम्हें यमा को दे दूंगा, यमराज जो होते हैं ना उनको दे दूंगा, गॉड ऑफ डेथ को, ठीक है, जो मृत्यु के देवता होते हैं उनको। नचिकेता ना फिर घूमा और चला गया ना यमा की दुनिया में, ठीक है, मतलब वो जो है यमराज से मिलने के चला गया। आफ्टर लॉन्ग वेट, बहुत टाइम के बाद जो है उनको एक बड़े से देवता दिखे, है ना, गॉड दिखे। तो उन्होंने उनको उसके दिमाग में ना क्वेश्चन था। ओके, क्या होता है डेथ के बाद में बॉडी का, ठीक है, डेथ होने के बाद में बॉडी का क्या होता है। तो यम जो यमा थे ना, यमराज, तो उन्होंने ना कोशिश की कि अवॉइड करें इन सब चीजों को, मतलब छोड़ो बच्चा है नहीं देते हैं। पर जो बॉय थे ना, जो नचिकेता थे, वो बहुत ज्यादा उनको पीछे पड़ गए कि हाँ बताओ, ठीक है, मतलब उनसे पूछ रहे थे। तो यमा ने फिर एक्सप्लेन किया कि जो आत्मा होती है, जो सेल्फ होती है ना, जो आत्मा होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो जो है ना, तो हर क्रिएचर के अंदर होती है, हर किसी के अंदर आत्मा होती है, हर इंसान के अंदर आत्मा होती है ना, हर क्रिएचर, जानवर हो गया, हर किसी के अंदर आत्मा होती है। ओके, जो कि कभी भी जन्म नहीं लेती और ना ही उसकी मृत्यु होती है, ना ही वो मरती है। ओके, ये इमॉर्टल है, ये जो है अमर है, इसका कभी डेथ नहीं हो सकती है, आत्मा जो होती है। ओके, इतना ज्ञान मिलने के बाद में नचिकेता जो है अपने घर पहुंचे, जहां पर उनके फादर जो है, उनके पिता थे, उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड होके जॉयफुली उनका स्वागत किया। ओके, अब यहाँ पर देखो एक और जो उपनिषद है उसकी डिबेट दी हुई है। तो ना यहाँ
बृहदारण्यकाय जो उपनिषद है उसकी दी हुई है। तो एक बार ना एक बहुत ही जो एक ज्ञानी राजा थे तो जनक, तो उन्होंने ना प्राइज़ रखा कि जो भी विनर होगा फिलॉसॉफिकल डिबेट का उसको हम प्राइज़ देंगे। याज्ञवल्क्य जो थे एक बहुत ही जाने-माने ऋषि थे, वो किंग के जो कोर्ट में आए, ठीक है? तो वहाँ पर ना उन्होंने कई सारे डिफीट कर दिया स्कॉलर्स को अंटिल गार्गी। फिर वहाँ पर जो है गार्गी आई एक ऋषिका। ऋषिका ने उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के नेचर के ऊपर। फाइनली ना नेचर ऑफ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के नेचर के ऊपर भी पूछा उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर ना यज्ञवल्क्य जिन्होंने सारे स्कॉलर्स को हरा दिया था, उन्होंने ना उसको उनको बोला गार्गी को कि आप क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? आप क्वेश्चन मत पूछो। लेटर गार्गी ने फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। यज्ञवल्क्य जो थे, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया गार्गी को कि जो ब्रह्मांड है, वही जो होता है पूरे जो वर्ल्ड को बनाते हैं, ओके? सीज़न्स हो गए जो समर, विंटर हो गए, ठीक है? उन सबको बनाते हैं। रिवर हो गई, हर चीज़ को जो भी पॉसिबल है, ओके? तो यहाँ पर ये वाली स्टोरी दी हुई थी, तो को इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन के बारे में आपको बताया हुआ है ना? अभी जो है हम आगे देखते हैं, है ना? जैनिज़्म से। तो जैनिज़्म भी एक स्कूल ऑफ थॉट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइड स्प्रेड मतलब पूरे में फैला, है ना? सेम टाइम पर ही जब बुद्धिज़्म भी जो बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ओके? इनके रूट्स ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत एंशिएंट धर्म है, ठीक है? और जो सिद्धार्थ गौतम थे ना, प्रिंस वर्धमान जो थे, जैसे कि गौतम बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा, वो भी एक राजा के बेटे थे, वैसे ही जो प्रिंस वर्धमान महावीर कहा जाता है, वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे 6th सेंचुरी बीसीई में। तो इनकी जो बर्थ प्लेस थी, जहाँ इनका जन्म हुआ था, सिटी ऑफ वैशाली, जो कि मॉडर्न बिहार में आप कह सकते हो। आज के टाइम पर जो बिहार है ना, पहले जो एंशिएंट आज के टाइम पर तो बिहार बहुत बदनाम मतलब वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है ना? बहुत सारी चीज़ें ड जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की खराब देखने को मिलती है। पर पहले के टाइम पर बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी, वो जो मगधा एम्पायर भी वहीं पर जो है ग्रो किया था, ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा, वहाँ पे बड़े-बड़े राजा-महाराजा हुए, वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी, ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस थी वो। तो 30 जब उनकी उम्र हो गई महावीर की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर को छोड़ देंगे और स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ मतलब ज्ञान के लिए जो है ढूँढेंगे ज्ञान को, ठीक है? तो उन्होंने प्रैक्टिस की एस्थेटिक डिसिप्लिन अच्छा मतलब डिसिप्लिन वाली मॉन्क वाली लाइफ अपनी जी। 12 साल के बाद जो है उनको इन्फिनाइट नॉलेज हो गया, सुप्रीम विज़डम बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया उनको और जो फिर इनको महावीर कहा गया, ठीक है? ग्रेट हीरो महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो, ठीक है? तो वही फिर लोगों को बताने लगे जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर देखो एक पेंटिंग दी हुई है महावीरा की, है ना? तो पेंटिंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रही है हमारे कल्चर का, है ना? यहाँ पर देखो वर्ड जो है जैन, है ना? जैन कम्युनिटी भी एक माइनॉरिटी में आती है। हमारे देश में 6 टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। माइनॉरिटी का मीनिंग हमारे संविधान में नहीं दिया है, पर हाँ बताया है जो कम नंबर में लोग होते हैं ना उनको बताया है दूसरे के कंपेयर में, है ना? तो हमारे देश में मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, सॉरी क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, है ना? पारसीज़ हो गए, जैन और बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है? तो ये जो है हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना? तो जैन जो है और जैना जो है ये कम वर्ड किससे निकला है? जिना से निकला है जिसका मतलब होता है कॉन्करर जीतना, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज़ और एनिमनी इसका मतलब है कि किसी दुश्मन से जीतना या फिर किसी ज़मीन को जीतना ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है? अपने जो अज्ञान से जीतना, है ना? अपनी जो अटैचमेंट्स हैं जिसकी वजह से ना अपन जो है हर चीज़ को जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं मोह-माया होती है, इन सब चीज़ों से, है ना? अपनी इंद्रियों पर काबू करना, अपने जो मन को अपने काबू में रखना, है ना? जो कि इग्नोरेंस अज्ञानता को दूर करना ये कहलाता है, उससे जीतना, है ना? ताकि आपको ज्ञान हो सके, ठीक है? एनलाइटनमेंट हो सके। जैन जो टीचिंग्स हैं उसमें अहिंसा आता है, अनेकांतवाद आता है, अपरिग्रह आता है। अहिंसा मतलब होता है कि नॉन वायलेंस, है ना? आके अनेकांतवाद होता है जो कि जैसे कि सत्य जो होता है ना एक नहीं होता, उसमें कई सारे मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ होते हैं। तो किसी भी चीज़ का देखो तो मल्टीपल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं है ना? तो हर किसी का अलग-अलग व्यू पॉइंट हो सकता है ये सारी। अपरिग्रह मतलब कि चीज़ों को त्यागना, है ना? जो लालची नहीं होना, ठीक है? चीज़ों को त्यागना, ठीक है? ऐसा, तो अपरिग्रह। तो ये जो आइडिया है इनको ना बुद्धिज़्म में भी माना जाता है, उससे भी मिलते-जुलते और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में भी माना जाता है, ठीक है? जो कि हमारे इंडियन कल्चर के सेंटर में रहे हैं।
है ना? तो महावीरा की यहाँ पर सेइंग दी हुई है, वो कहते थे कि जो जो भी साँस ले रहे हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स जो हैं, जितने भी जीव हैं, तो उनके साथ में कभी भी गलत ना हो, ठीक है? उनको मारा ना जाए, उनको जो है गलत तरीके से ट्रीट ना किया जाए, उनका जो है सताया ना जाए उनको, ठीक है? उनके साथ में दुर्व्यवहार ना हो, ओके? ना ही उनको हटाया जाए। तो ये महावीर कहा करते थे। अभी हमने आपको बताया ना अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब होता है नॉट जस्ट वन, एक चीज़ नहीं होती है, मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है? आपका जो वेदा को लेकर के अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, लोगों का अलग हो सकता है ना? तो एक चीज़ के कई सारे ट्रुथ हो सकते हैं, ठीक है? ट्रुथ जो होता है उसके कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। अब सिक्का है, एक सिक्का यहाँ पर रखा हुआ है, आप इधर से देख रहे हो तो हेड्स दिख रहा है, दूसरी तरफ से देख रहे हैं कोई इंसान तो उसको टेल्स दिख रहा है, तो आप भी झूठ नहीं बोल रहे, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, है ना? तो एक चीज़ के कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो एक सिंगल स्टेटमेंट से आप सत्य को डिफाइन नहीं कर सकते। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन, ओके? मतलब कि जो है चीज़ों को डिटैचमेंट करना, चीज़ों को त्यागना, है ना? ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ें हम एक्यूमुलेट करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये वाला फ़ोन भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना? तो लैपटॉप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मतलब सारी चीज़ें चाहिए, है ना? तो ऐसी हरकतें ना हो, ठीक है? लिमिट करना है, अपने आप को रोकना है ना? कि जितना जीने के लिए ज़रूरी होता है ठीक है, तो अपरिग्रह करना है ना? तो ये इनकी टीचिंग है। जैनिज़्म ऑल्सो जो इंसिस्ट करते हैं इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर। हर इंसान जो है, हर चीज़ जो है, हर क्रिएचर जो है एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके? और हर चीज़ जो है कनेक्टेड है आपस में। ह्यूमन हो गए, इंसान हो गए और छोटे-छोटे जो इनविजिबल ऑर्गेनिज़म्स हो गए, जैसे कि हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते, ऐसे कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जिनको नहीं देख पाते हैं, है ना? उनको अलग से देखना पड़ता है। हुँ? तो हर एक चीज़ जो है एक-दूसरे को सपोर्ट करती है। आप सॉइल में भी देखोगे ना कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक्सिस्ट करते हैं, जो सॉइल को सपोर्ट करते हैं। फिर सॉइल जो होती है वो प्लांट को सपोर्ट करती है। प्लांट जो है हमें जीवन देता है मतलब आप देखो ऑक्सीजन देता है और जो है क्या कि फूड वगैरह, रॉ मटेरियल हर चीज़ देता है ना? तो इनडायरेक्टली हर चीज़ एक-दूसरे से कनेक्ट है। जब हमारा जो जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, उनका शरीर जो होता है वो भी खत्म होता है, तो वो भी जो है सॉइल में बहुत सारी चीज़ें ऐड करके जाता है। बहुत सारे जीव-जंतु सॉइल में मरते भी हैं, है ना? उनकी डेथ होती है, तो वो भी बहुत सारी एनरिच करके जाते हैं सॉइल को। तो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ओके? तो हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ओके? तो साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं नेचर को। साइंटिस्ट भी अगर पढ़ते हैं ना नेचर को समझते हैं, फ्लोरा को, ठीक है? फौना को समझते हैं, जीव-जंतु हो गए, जानवर हो गए, पेड़-पौधे हो गए, तो देखने को मिलता है भई डीप ट्रुथ है यहाँ पर एकदम सत्य देखने को मिलती है, ये चीज़ें सच हैं, ओके? हर चीज़ जो है इंटरकनेक्टेड है, एक-दूसरे से लिंक्ड है, ओके? यहाँ पर देखो जातका टेल्स दी हुई है, ये जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये जो स्टोरीज़ होती हैं, ये लोगों को खुश कर देती हैं, जो जनरेशन से हमारे इंडियन चिल्ड्रन्स हो गए, बच्चे हो गए, एडल्ट्स हो गए, अगर उनको हम स्टोरी समझाएँगे ना, जैसे कि बुद्धा के जो पहले के जन्मों की स्टोरी हो गई, तो जातका टेल्स में यही होता है, ओके? जो बुद्धा के पहले के जन्म हैं, उनकी स्टोरीज़ बताई जाती है, ठीक है? बुद्धिस्ट वैल्यूज़ बताई जाती हैं उसमें, ठीक है? जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनके धर्म की, वो बताई जाती हैं, है ना? तो एक वेल नोन टेल दी हुई है यहाँ पर, एक अच्छी खासी स्टोरी दी हुई है, बहुत जानी-पहचानी कि बुद्धा ना वो किंग थे, एक बड़ा-सा ग्रुप था मंकीज़ का, बंदरों का उसके, है ना? वो जो है एक बड़े से ट्री के जो वहाँ पर रहा करते थे, ओके? और वो ट्री जो है उनको फ्रूट्स वग़ैरह सब कुछ दिया करता था। तो वो जो फ्रूट था ना वो तो बहुत ही टेस्टी फ्रूट था वो तो जो कंग मंकी के किंग थे ना, ठीक है? तो उन्होंने मना किया था कि ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक जो पका हुआ फल था ना वो जो है नदी में गिर गया और वो तैरते-तैरते ना वो पैलेस तक जो मतलब कि एक किनारे में पहुँचा और उसको जो है वो जो इंसान था कोई, तो उसने ना पैलेस में लेकर गया। किंग जो है उस फल को खा कर के उसका टेस्ट वग़ैरह जानने के बाद जो है किंग को बहुत अच्छा लगा। किंग ने बोला सोल्जर से कि वो ट्री का पता लगाओ, कहाँ से ये फल आया है जहाँ से, है ना? बहुत ढूँढने के बाद उनको वो ट्री मिल गया, ठीक है? वो पेड़ मिल गया। वहाँ पर ना मंकी जो है ट्री के जो फ्रूट्स को एन्जॉय कर रहे थे, सारे बंदर जो हैं खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, है ना? तो सोल्जर्स जो हैं उनने मक्की के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है? तो मंकीज़ जो थे वहाँ पर जितने बंदर थे उनके ऊपर अटैक कर दिया जो सोल्जर्स थे राजा के उन्होंने। तो एक ही तरीका था मंकी किंग जो है वो बहुत ही बड़े थे तो उनको उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सारे बंदरों को बचाएँ, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया अपनी बॉडी को क्या किया इस तरीके से ब्रिज बनाया दूसरे ट्री को पकड़ कर के
यहाँ पर नदी है, तो यहाँ पर जो है पेड़ है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को ब्रिज बना कर के यहाँ के पेड़ को पकड़ा, ठीक है? फिर सारी मंकीज़ जो है उनको उनके ऊपर चढ़-चढ़ के जो है दूसरी तरफ गए, उन्होंने अपने जो है मंकी लोगों को बचा लिया। पर इसमें ना उनकी बहुत सारी जो उनकी बॉडी वगैरह में चोट वगैरह लगी, ठीक है? जिसकी वज़ह से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो किंग ने ये सब देखा, ठीक है? दूर से देख रहा था किंग, तो उसको ना समझ में आया कि मंकी जो किंग है, मंकी किंग, उनका कितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने। तो उनको समझ में आया किंग का रोल कि राजा का क्या धर्म होता है, राजा को क्या करना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जिस तरीके की मंकी किंग ने अपने जो मंकीज़ की रक्षा की, है ना? तो यहाँ पर देखो स्टोन का पैनल है, भारूद जो मध्य प्रदेश में मिला है, ये डिपिक्ट कर रहे हैं स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। मंकी किंग की स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं, है ना? तो इससे राजा का धर्म पता चला। ये हमने देखा बुद्धा की जात का टीला। अब देखते हैं जैन स्टोरी। तो रोहिनिया जो थे, तो रोहिणी जो था ना एक अच्छा खासा चोर था, बहुत ही स्किल्ड था। वो ना हमेशा बच जाता था सब लोगों से, जो भी उसको पकड़ने आता था, ठीक है? वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता था। एक बार वो सिटी से निकल रहा था, तो उसने ना एक्सीडेंटली ऐसे ही दिख गया उसको कि कुछ सेंटेंसेस सुन लिए उसने। महावीर जो है अपना जो लोगों को सिखा रहे थे, बता रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, ठीक है? तो उसने सुन लिए महावीर के प्रवचन, तो उन्होंने सुना कि जो लिबरेशन किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी से जो इग्नोरेंस को हटा सकते हैं ऑर्डिनरी लाइफ से, है ना? और किस तरीके से अपने आप को जो है लिबरेट कर सकते हैं। अपनी अज्ञानता को खत्म कर सकते हैं, है ना? तो रीचिंग द सिटी, सिटी में पहुँचने के बाद ना रोहिणी जो था, उसको ना पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? उसको पकड़ लिया गया। वो चोर था ना, पर उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं तो एक किसान हूँ, मैं तो चोर हूँ ही नहीं, है ना? तो मिनिस्टर जो थे, तो उन्होंने एक चतुराई से एक प्लान बनाया कि ठीक है, हम रोहिणी को ना पकड़ लेंगे, उसको फ़ोर्स करेंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी को कन्फेस करे कि वो चोर है। पर रोहिणी ना उसको महावीर के शब्द याद आ गए और वो अपने आप को जो उसको पता चल गया मिनिस्टर का प्लान और जो है मिनिस्टर को उसने हरा दिया। बाद में उसको बहुत बुरा लगा कि उसने गलत काम किया, तो रोहिणी जो था महावीर के पास में गया। उसने कन्फेस किया अपने क्राइम के बारे में जो है बताया, ठीक है? और उसने ना सारा जो भी चोरी का माल था वो सब रिटर्न कर दिया और माफ़ी माफ़ी माँगी, है ना? तो वो जो है एक मॉन्क बन गया, ठीक है? और जो उसने क्या किया उसको समझ में आया कि जो है वो इल्यूज़न में रह रहा था, वो भ्रम में रह रहा था, ठीक है? और वो फ़ोकस किया कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, है ना? तो वो नॉलेज की तरफ बढ़ा। तो ये स्टोरी हमको बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन कि आपको जो है सही काम करना चाहिए, है ना? सही एक्शन लेना चाहिए और राइट थिंकिंग आपको जो है अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक है? एक्शन और थिंकिंग के बारे में बताते हैं कि जो कि सही होना चाहिए। और इलस्ट्रेट करते हैं स्टोरी से हमको ये भी पता चलता है कि हर एक इंसान जो है उसको सेकंड चांस ज़रूर मिलना चाहिए। अगर उससे गलती हो गई है तो उसको माफ़ करके दूसरा जो अवसर देना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो जो ये फेमस चीज़ है, तो ये ना हर जगह होता है, ठीक है? जो शेर और गाय जो हैं, एक ही जो कुंड से पानी पी रहे होते हैं। तो ये महावीर के जो उपदेशों का भी बताते हैं और अहिंसा परमो धर्म का भी बताते हैं, ओके? मतलब अहिंसा, शांति का जो संदेश देते हैं। इन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ना अहिंसा मीन्स मच मोर देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस। मतलब अहिंसा जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप अहिंसा को सिर्फ़ ऐसे ही बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस, फिजिकल वायलेंस बस ना हो, ठीक है? किसी को मारा-पीटा ना जाए, इतना बस नहीं है अहिंसा, इससे कहीं ज़्यादा है। तो आपको विचारों में भी जो है मतलब अपनी थॉट्स में भी वॉयलेंस नहीं करना है, ओके? जैसे कि गलत फीलिंग रखते हैं हम किसी के प्रति, है ना? कि बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है, उल्टा-सीधा बोल रहे हैं अपने दिमाग में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा इंक्लूड्स दिस ऑल्सो, ओके? तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, हमको ऑब्ज़र्व करना है केयरफुली। तो ये जो बुरे विचार होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको ख़त्म करना है हमें और जो टर्न करना है उसको पॉज़िटिव में, है ना? तो नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉज़िटिव में कन्वर्ट करना है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो हमारी तरफ आ जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नफ़रत भर के रखेंगे, नेगेटिविटी भर के रखेंगे, तो हमारे एक्शन में भी वही झलकेगा और हम जो दुखी भी रहेंगे, है ना? वो हो सकता है कि हमारे ऊपर हावी पड़ जाएँ। इसलिए जो है हमको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, ओके? तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में आप देखोगे ना, तो मॉन्क्स और नन्स जो होते हैं, ठीक है? मॉन्क्स फीमेल होते हैं और नन्स जो होती हैं फीमेल होती है। तो ये ट्रैवल करते हैं हर जगह, अलग-अलग जगह जाते हैं, ज़मीन में मतलब ट्रैवल करते हैं और ये ना अपनी टीचिंग्स को फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है? तो कुछ जो है उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बना दी, है ना? अलग-अलग जगह में, कुछ जो है अपनी एस्थेटिक लाइफ़ जी रहे हैं, अपनी केव्स में, है ना? जो गुफ़ाएँ होती वहाँ पर रह रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताती है कि कई सारे ट्रेसेस मिलते हैं मोनेस्ट्रीज़ के, ठीक है? मोनेस्ट्रीज़ बनाते हैं जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। समटाइम्स ना ये जो
तो उनके जो नाम है, उनके भी एविडेंस मिलते हैं, जो मॉन्क हो गए, जो रॉक कट केव्स होती है ना, एक बड़ी-सी चट्टान है, ठीक है, पत्थर उसमें काट-काट के केव्स बना दी जाती थी पहले, तो रॉक कट केव्स हो गई, ठीक है, जो गुफा बना दी जाती थी और स्टोन के बेड्स हो गए, है ना, पत्थर का जो बेड होता था, तो उसमें भी कई सारे जो एविडेंस मिलते हैं हमको, है ना? ये देखो रॉक कट केव्स जो है एलोरा सॉरी महाराष्ट्र जो है वहाँ पर, तो एलोरा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर रॉक कट केव्स का एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आप भी जा सकते हो यहाँ पर एलोरा और अजंता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, है ना? यहाँ पर जो है एलोरा में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ठीक है और हिंदुइज़्म दोनों की कुछ ना कुछ झलक आपको देखने को मिल जाती है। ओके? और अजंता में मेजरली आपको बुद्धिज़्म की जो देखने को मिलती है पेंटिंग्स वगैरह, केव्स वगैरह चीज़ें, है ना? तो ये हो गया। तो महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर 6th एंड 10th सेंचुरीज़ के बीच में ये केव्स बनाई गई थी, उसके बारे में बताया है। हिंदू एंड बुद्धिस्ट एंड जैन केव्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस तरीके की केव्स हुआ करती थी, ये देखो, ये केव्स हैं, यहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे। ओके? तो यहाँ पर ना इंग्लिश में क्या हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म जो हो गए, इनको जो है टर्म ऐसे ना रिलीजन के तौर पे बोला जाता है कि हिंदू रिलीजन है, बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन रिलीजन, सिख रिलीजन, ठीक है? तो धर्म के तौर पे देखा जाता है। पर आपने देखा होगा कि हमने इस चीज़ को अवॉइड किया है, अपनी जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें भी स्कूल ऑफ थॉट की तरह इसको बोला गया है, ठीक है? लेटर चैप्टर आगे भी देखो आप देखोगे, तो बिलीफ सिस्टम के तौर पे हमने इसको बोला है ना? ना कि रिलीजन के तौर पे। ओके, क्योंकि ना ये जो कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं स्कूल एंड सिस्टम में, हम इसको और ज़्यादा समझेंगे, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, एथिकल चीज़ें भी देखने को मिलती है, सोशल भी, वो सोसाइटी को भी गाइड कर रहे हैं, वो एथिक्स भी बता रहे हैं क्या सही, क्या गलत है, वो रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं कि जो अपने धर्म से रिलेटेड वो, ठीक है, स्पिरिचुअल भी कि किस तरीके से हम अपनी आत्मा वगैरह से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें भी, थोड़ा फिलॉसफिकल भी चीज़ों को जानना और ज़्यादा, है ना? तो कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं इसलिए ना कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करते हैं, तो वो लोग भी ना एग्री करते हैं कि जो रिलीजन बहुत लिमिटेड फैक्टर है। किसी चीज़ को आप जो मतलब इन सबको आप रिलीजन के तौर पे डिफाइन कर रहे हो, तो ये बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि ये जो बहुत वाइड मीनिंग है इसका इंडियन सिविलाइजेशन में देखें तो हर चीज़ जैसे कि धर्म में ना ऐसा बस नहीं है कि जो धर्म जो है एक रिलीजन बस उसके बारे में बता रहे हैं, वो किंग को बता रहे हैं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ है, वो लोगों को बता रहे हैं कि क्या सही, क्या गलत है, ठीक है? किस तरीके से सोशल कंडक्ट होना चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके के लोगों को रहना चाहिए, ठीक है? मतलब तुरंत बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसे कंडक्ट से बता रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए एक रिलीजियस बस बोलना, उसको रिलीजन बस बोलना ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ है, ठीक है? तो रिलीजन से ही बहुत ज़्यादा वाइड है ये, है ना? तो ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है? तो अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो है, ठीक है? तो उसके बारे में हम देखते हैं चारवाका स्कूल जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको लोकायत भी कह देते हैं, चारवाका भी कह देते हैं। इसमें ना ये मानते हैं कि जो जो अभी एक्सिस्ट कर रहा है ना, जो हमारे सामने है, वही चीज़ है, ओके? तो वर्ल्ड जो है ओनली थिंग्स दैट एक्सिस्ट जो आपको दिख रही हैं, वही चीज़ एक्सिस्ट कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आपको दिख नहीं रहा, उस पे बिलीव मत करो, ओके? तो नो लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में कोई लाइफ नहीं होता है, तो जो भी एन्जॉय करना है अपनी लाइफ में कर लो ये, जो भी आपको दिख रहा है वही सच है। तो ये चार्वाका स्कूल की जो फिलॉसफी है, तो इनको ज़्यादा जो मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी और फिर डिसअपीयर हो गया था टाइम के साथ। तो ये बोलते हैं जो दिख रहा है ना उस पे फोकस करो, ओके? तो यही लाइफ है, लाइफ के बाद में जो डेथ होती है, डेथ के बाद में कुछ भी नहीं है, ओके? कोई भी लाइफ नहीं है। तो हमने मेंशन किया कि वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम जो है, ठीक है, जो भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमने देखे ना, तो उसमें कई सारी वैरायटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है? लोगों के पास में अधिकार है कि वो चूज़ कर सकें। अब जो है 1947 के बाद में जो हमारा संविधान बनाया गया, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया 26 जनवरी, ठीक है? 26 जनवरी जो है 1950 में उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया था और संविधान में जो है संविधान क्या होता है? संविधान में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किस तरीके से हमारा देश चलेगा, ठीक है? किताब है जिसके तरीके से हमारा देश चलता है। तो उसी में संविधान में जो है आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, जो कि किसी भी जो सिटीज़न है उसके वॉयलेशन नहीं किया जा सकते फंडामेंटल राइट। ओके, तो इसी में आर्टिकल जो 25 है ना आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है, ठीक है? तो ये देता है आपको राइट, आपको अधिकार दिया है कि आप जिस रिलीजन को चाहे प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आपको कोई फोर्सफुली या दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करवा सकता, ये आपकी खुद की इच्छा है आपको किस रिलीजन को फॉलो करना है, ठीक है? तो संविधान में ये चीज़ दी हुई है।
तो हमने देखा जैसे कि वैदिक हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन स्कूल्स, इसमें कई सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनकी थोड़ी-थोड़ी थॉट्स अलग-अलग हैं। पर कॉमन एक कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि धर्म हो गया, ठीक है, कर्म हो गया, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी ये लोग मानते हैं, है ना? सर्च फॉर द एंड, ठीक है? तो एंड टू सफरिंग, की दुखों को कम करना, दुखों को खत्म करना और इग्नोरेंस को, जो अज्ञानता है उसको खत्म करना। ओके, और कई सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, तो कुछ कॉमन चीजें भी देखने को मिलती हैं। ओके, तो हमने वही देखा था कि ट्री है, ट्रंक है, उससे कई सारी रूट्स का, जो कई सारी जो ब्रांचेस निकली हैं वो सब कनेक्टेड है इसी ट्रंक से। तो ये पढ़ा था ना हमने, तो ये जो है हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, और कॉमन चीजें भी देखने को मिलती है, सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनकी, और अलग अलग चीजें भी देखने को मिलती है ना? फॉक एंड ट्राइबल रूट्स, अब हम जो है, जो जंगलों में रहते हैं ना, आदिवासी कहते हैं जिनको, उनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में भी। तो कल्चरल रूट्स जो है उसकी कई सारी चीज़ें हैं, हमने देखा अभी भी, और कई सारे टेक्स्ट भी मिलते हैं उसके। इंडिया जो है उसमें कई सारे ओरल ट्रेडिशन भी एक्सिस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रिच है ओरल ट्रेडिशन से रिलेटेड, टीचिंग एंड प्रैक्टिसेज़ जो है ट्रांसमिटेड हुई हैं हर दिन प्रैक्टिस के थ्रू विदाउट रिटन टेक्स्ट। जैसे कि पहले की जनरेशन जो थी ना एंशिएंट इंडिया में, तो उनके पास ना राइटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो वो लिख कर के जैसे कि लिख कर के आगे की जनरेशन तक नहीं पहुँची, ओरली लोगों को सिखाया जाता था वो, ठीक है? बोल-बोल के, तो वही चीज़ें अपने बच्चों को सिखा दिया, फिर उनके बच्चों को सिखा दिया, इस तरीके से गुरुकुल्स में वो लोग सीखा करते थे। ओके, तो ये जो है इस तरीके से ट्रांसमिट हुई हैं। तो कई सारे फ़ोक ट्रेडिशन एक्सिस्ट करते हैं, जो कि कॉमन पीपल में रहे हैं, ठीक है? जो नॉर्मल लोग हैं उनके, और ट्राइबल ट्रेडिशन में, और ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। तो जो कॉमन पीपल है ना, अब हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जो फ़ोक ट्रेडिशन जो होते हैं उनके बारे में। जो लोक प्रथाएँ होती हैं ना, जो लोकल जो देखने को मिलती है पुरानी-पुरानी, वो सारी चीज़ें। तो ट्राइब जो होती है, ट्राइब क्या होता है? तो कई सारी डेफ़िनेशन देखने को मिल जाएँगी आपको ट्राइब की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि ह्यूमन सोसाइटी वगैरह हो गया, ह्यूमन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो वो जो ट्राइब होते हैं ना, उसको एक ग्रुप की तरह मानते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। तो ट्राइब को वो बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ है और क्लैन्स हैं, ठीक है? जिनका कॉमन ट्रेडिशन होता है, ठीक है? मतलब शेयर करते हैं ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, ओके? उनके पूर्वज एक हैं, उनका कल्चर एक है, उनकी लैंग्वेज एक है ना? वो जो है एकदम जुड़े हुए, एकदम साथ-साथ जो है, क्लोज़ जो है, एकदम कम्युनिटी में रहते हैं। एक चीफ होता है उनका, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कम्युनिटी सारे लोगों का, जो ज़मीन है वो सभी लोगों का है। इस तरीके की उनका होता है ट्राइब में। जो एंशिएंट इंडिया में ना, उसमें ना कोई शब्द नहीं था ट्राइब, ओके? ट्राइब जो है उसके डिफरेंट देखने को मिल जाते थे, जैसे कि जना से वो डिफरेंट हुआ करता था। जना जो होता था, लोगों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, पर ट्राइब में ना वो लोग एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट से, माउंटेन से, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ करते थे। जो हमारा संविधान है जिसके बारे में भी हमने आपसे बात की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, टर्म जो होता है ट्राइब्स, तो ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, एंड जनजाति बोलते हैं हिंदी में, ओके? हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर में, तो ट्राइब्स को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं हमारे कल्चर का, है ना? और ट्राइब्स जो होते हैं, उनकी अलग जो कुछ प्रथाएँ होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जैसे कि आप देखोगे ना, एक मेघालय में ना, जो गारो-खासी जनता जो है, वहाँ पर मेघालय प्लेट्यू में, तो वहाँ पर ना जो गारो-खासी जनतियाँ, जो ट्राइब्स होती हैं ना, वहाँ पर ना वो लोग मैट्रिलिनियल कम्युनिटी हैं, ओके? मतलब वहाँ पर महिलाएँ प्रधान हुआ करती हैं, फैमिली में हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया, जैसे ना आप अभी जो अपनी सोसाइटी में देख लो, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, कि मेल जो होता है बहुत ही, जो पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है। तो हेड ऑफ़ द फैमिली हो गए, प्रॉपर्टी देख लो मेल के पास में है, तो मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अपने समाज में, है ना? तो जो ट्राइबल जो सोसाइटी है, कम्युनिटी जो है ना, गारो-खासी जनती है, वहाँ पर महिलाएँ जो प्रधान होती हैं, महिलाएँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, महिलाएँ ही हेड होती हैं, वहाँ पर महिलाएँ के पास में प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ओके? तो ट्राइब्स का कुछ अलग कल्चर्स भी होते हैं, है ना? तो कई सारी ट्राइब्स एक्सिस्ट करती हैं। हमारे देश में जो है, आप लगभग 8.6% पॉपुलेशन जो है 2000 सेंसस के अकॉर्डिंगली, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ट्राइबल पॉपुलेशन है, ओके? जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है? और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर ट्राइब्स देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है? तो कई सारी जगह नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी कई सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे देश का है, वहाँ यहाँ पर भी देखो 2011 के जो सेंसस के अकॉर्डिंगली, ठीक है? सेंसस में पॉपुलेशन की जो कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, कितनी क्या वो ऑक्यूपेशन है, तो कई सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं।
ओके, तो 705 जो ट्राइब्स हैं हमारे कई सारे स्टेट्स में हैं, वो फैली हुई हैं। उनकी पॉपुलेशन जो है 104 मिलियन पीपल है। ओके, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके। अगर यूके और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को मिला भी दें ना, उससे ज्यादा तो हमारे देश में ट्राइबल लोग रहते हैं। ओके, 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, वो स्टडी करते हैं ट्राइब्स को, तो वो डिस्क्राइब करते थे प्रिमिटिव एंड इंफीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल। सिविलाइज्ड पीपल जो कॉमन सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में जो पढ़े लिखे होते हैं, ओके, तो उनसे इनको छोटा मानते थे, उनको इंफीरियर मानते थे, ट्राइब्स को एंड प्रिमिटिव मानते थे। फिर और ज़्यादा स्टडीज़ की गई ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, तो पता चला कि वो तो बहुत रिच है, उनका कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा कल्चर, और ये बाइस्ड जजमेंट थी ना, उसको छोड़ा गया फिर, ठीक है? मतलब ट्राइब्स को ना बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था पहले के टाइम पर, ओके? तो ट्राइब्स को ही जस्टिस दिलाने के लिए इनको संविधान में भी इनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी है, ठीक है? आर्टिकल जो है 338 के अंदर, 338 ए के अंदर, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके। नेशनल कमीशन जो एक एक्ट भी है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इनके साथ में अत्याचार ना हो, 1989 का, ओके। और बहुत सारे प्रोविजन है संविधान में जो ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? तो कई सारे इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं जो फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन, इसके बारे में भी देखेंगे, एंड रीडिंग स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलता है इस चैप्टर में हम देख। तो मतलब कि जो तो जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, ठीक है? और जो देवी-देवता हो गए, तो सब कुछ मतलब कि जो अलग-अलग जो रिलीजन जो स्कूल ऑफ थॉट की हमने बात की, तो वो भी कनेक्टेड हैं। तो बेसिक सी बात है कि ट्राइबल्स हमसे अलग नहीं है, हमसे कई सारी चीज़ें उनकी रिलेटेड हैं और जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ना अकॉर्डिंग टू जगन्नाथ जग ट्रेडिशन में देखें, जगन्नाथ जो हैं, उनकी वर्शिप की जाती है, उनको पूजा जाता है पूरी उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जो भगवान है, उनका फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो यही बताते हैं कि ओरिजिनली ये ट्राइबल्स के देवता हुआ करते थे। ओके, तो वेरियस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो मदर गॉडेस हैं, जो देवी देवता होते हैं, देवियाँ होती हैं, तो उनको वर्शिप किया जाता है पूरे देश में। तो ट्राइब से ही रिलेटेड हैं। तो ट्राइब्स और जो जो दो हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी, सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? सम ट्राइब्स जो हैं, दूसरी अगर बात करें तो हिंदू डिटीज़ जो हैं, उनको पहले से ही वो पूजते आ रहे हैं। ओके, जैसे उनको खुद का वर्ज़न है, ट्राइब्स के पास भी खुद का वर्ज़न है महाभारत और रामायण का। ये एपिक्स हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे कल्चर का भी पार्ट है। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो एपिक्स हैं, ये जो रामायण रामायण जो है ये भी, तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखने को मिलते हैं और तमिलनाडु में भी। ओके। तो ये इंटरैक्शंस कैसे हो रहा है और इतने लंबे समय से कैसे होता आ रहा सो नेचुरली, तो ना इट इज़ इन द एंड, क्योंकि अगर आखिरी में देखें तो फोक, ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम जो ये है ना, तो ये इनके ना सिमिलर कॉन्सेप्ट ही हैं बहुत सारे, ठीक है? जो ट्राइबल बिलीफ हो गया और हिंदू बिलीफ सिस्टम है, इनके भी कई सारे मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि हम बात करें, 3 एलिमेंट बात की जाती है, पहाड़ हो गए, जो नदियाँ हो गई, ट्रीज़, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना नेचर के, और कुछ पत्थर हो गए, उनको बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है? तो क्योंकि इनके बीच में कुछ रीज़न है ना, कुछ कुछ उनके अंदर विवेक एग्ज़िस्ट करता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना? वैसे ही जो है हिंदू बिलीफ सिस्टम में भी इनको माना जाता है। तो ये सच बात है कि जो ट्राइब्स हैं, वो वर्शिप करते हैं कई सारे देवी-देवताओं को, है ना? जैसे कि नेचर से जुड़े हुए चीज़ों को वो वर्शिप करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, पेड़ को भी पूजते हैं, जो माउंटेन्स हो गए उनको भी पूजते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया है, टोडा जो है ट्राइब है, टोडा ट्राइबल्स जो हैं वो नीलगिरी माउंटेन जो है ना तमिलनाडु में, वहाँ उसकी जो है वो लोग वर्शिप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना एक इमेज दी हुई है इनकी, तो ये टोडा ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं ये पर्सन। ओके, तो 30 पीक्स हैं, जो माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन की 30 रेंजेस में से ये 30 पीक्स हैं। तो यहाँ पर ना गॉड एंड गॉडेसेस रहते हैं, वो लोग मानते हैं कि यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। ये जो चोटियां हैं, ये माउंटेन्स की, ठीक है, पीक जो है, ये बहुत ज्यादा पवित्र है, और टोडा जो होते हैं अवॉइड करते हैं कि इनकी तरफ फिंगर भी कोई ना उठाए। तो वो इनको इतना पवित्र मानते हैं कि उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाते। ओके, बट डिस्पाइट इतनी सारी मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलती है डिटीज की, इतने सारे देवी-देवता देखने को मिलते हैं हिंदुइज़्म में भी। ओके, तो कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनमें ना कॉन्सेप्ट है हायर डिविनिटी का और सुप्रीम बीइंग का, मतलब कि इतने सारे देवी-देवताओं में एक सुप्रीम भी होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो कि वर्शिप करते हैं दोनिये पोलो को, जो कि कंबाइंड है, जुड़े हुए, मतलब सन और मून को मिल कर के वो पूजते हैं। ओके?
तो ये लोग सन और मून को मिलाकर के पूछते हैं। ओके, बाद में इनको ही जो है सुप्रीम गॉड ये लोग मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, गोंड खंडोबा जो है ये पार्ट है सेंट्रल इंडिया में भी, ये लोग भी सेम ही ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथाल ट्राइब्स के बारे में आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो बिरसा मुंडा को सब जानते हैं, तो बिरसा मुंडा हो गए, संथाल्स हो गए, तो ये भी वर्शिप करते हैं सिंह बोंगा की, जो कि इनका सुप्रीम डिटी होते हैं। ठीक है, इनके सुप्रीम जो देवता होते हैं ये सिंह बोंगा। तो ये जो है ना, इन्होंने क्रिएट किया है वर्ल्ड, तो ये लोग ये मानते हैं कि इन्होंने दुनिया क्रिएट की है। ओके, तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एनजी बेटली, तो ये ना सम अप करते हैं इस सब चीजों को, इन सिचुएशंस को वर्ड्स में। ओके, ये बोलते हैं कि कई सारे थाउज़ेंड्स ऑफ कास्ट हमारे देश में एग्ज़िस्ट करती हैं, ट्राइब्स देखने को मिलती हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ओके, इन्होंने एक-दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस भी किया है, ठीक है? हिंदू बिलीफ्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। इनकी प्रैक्टिसेज़ जो है बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। जो ट्राइबल रिलीजन होता है, इन्फ्लुएंस हुआ है हिंदुइज़्म से, ये तो एक्सेप्ट किया जाता है कि ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हिंदुइज़्म से जो इन्फ्लुएंस हुए हैं। इवन जो ट्राइबल्स में भी कास्ट सिस्टम जो है हिंदुइज़्म से ही पहुँचा। ओके, बट इक्वली ये भी माना जाता है कि हिंदुइज्म भी ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। हिंदुइज्म भी जो है ट्राइबल रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके, तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है, इतना ज्यादा इंटरेक्शन देखने को मिला, उसी से ही म्यूचुअल एनरिचमेंट हुआ है ना। जब दो चीजें मिली तो और ज्यादा एनरिचमेंट देखने को मिला, और ज्यादा हमारा कल्चर और ज्यादा अच्छा हो गया। इस तरीके से जो फोक ट्राइबल्स हो गए, ट्राइबल बिलीफ हो गए, जो लोक कथाएं हो गई और ट्राइबल्स हो गए, तो इन सब प्रैक्टिसेस से भी हमारा कल्चरल रूट्स और ज़्यादा गहरे हुए और अच्छा हुआ है। ओके, हम इसके बारे में और पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी यहाँ पर समरी देख लेते हैं। वेदास के बारे में देखा, वेदास अर्लीस्ट टेक्स्ट है हमारे देश में। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये राइज करते सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए, इसमें से वेदांता योगा भी एक स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिला। ओके, वेदांता हो गया, योगा हो गया, ये भी अमंग द स्कूल ऑफ थॉट्स में ही थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था, इसमें भी हमने देखा। ओके, तो इन्होंने भी कई सारी अपने वैल्यूज दिए, ठीक है, प्रैक्टिसेस बताई। ओके, ऑल्दो ये सारे जो स्कूल्स हैं ना, इनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। हमने देखा कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए हमारे देश में, उनकी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अलग अलग बिलीफ्स हैं, उनका अलग अलग सिस्टम है, उनके अलग अलग मेथड्स हैं। पर यहाँ पर उनका कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि सभी लोग मानते हैं, सब लोग शेयर करते हैं। ओके, वो जो है कॉज ऑफ सफरिंग की पता करना चाहते हैं कि दुख क्यों है लोगों की जिंदगी में, क्यों लोग सफर कर रहे हैं, और किस तरीके से हम अज्ञानता को हटा सकते हैं। ठीक है, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम जो है, एंड जो आर्ट है उनका, तो वो इंटरैक्ट हुआ है मिलेनियम, मतलब हजारों सालों से इंटरैक्ट होता रहा है हिंदुइज्म के साथ में। ट्राइबल्स और हिंदुइज्म आपस में इंटरैक्ट होते रहे हैं बहुत सालों से। ठीक है, तो एक दूसरे को दिया भी है और लिया भी है, तो कई सारा कल्चर जो है इनका इंटरमिक्स भी हुआ है, इंटरमिंगलिंग भी हुई है ना। तो इन्होंने कुछ इनकी प्रैक्टिस ली, इनके कुछ देवी देवता ये लोग पूजने लगे, कुछ ये लोग पूजने लगे, तो आपस में मिक्सअप हुए हैं। ओके, तो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम में ना, जो ज़मीन होती है और ज़मीन से रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं, माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गए, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और वो लोग इसी की वर्शिप भी करते हैं, और उनको सुप्रीम गॉड की तरह देखते हैं ये लोग। ओके, तो यहाँ हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।